आरप्टी। ऐसा कहा जाता है कि वृत्ति अभिमान और अहंकार की घोतक है। अक्सर देखा गया है कि इसका प्रयोग धीरोदात्त नायक के प्रसंग से ही होता है और युद्ध का वर्णन होता है, पर माया, छल, छद्म, दंभ, अनुत्त आदि भी दिखाई देता है। अक्सर देखा गया है कि इस वृत्ति के अंतर्गत इसमें युद्ध, छल, छद्म पर आधारित होते हैं। यहाँ नायक अपने छल छद्म की प्रचुरता होने के कारण उद्भट पात्रों की प्रचुरता रहती है। इस वृत्ति का प्रयोग भी रौद्र और विभत्स रसों में होता है। नाटक उपयोगी कुछ पारिभाषिक टिप्पणियाँ। सूत्रधार। सूत्रधार नाटक का व्यवस्थापक होता है, जिसका कार्य अभिनेताओं की व्यवस्था करना और उन्हें निर्देशन देना होता है। ऐसा कहा जाता है कि नाटक के आरंभ में आमुख में सूत्रधार प्रवेश करता है और नाटकीय कथा का संकेत कर चला जाता है। नांदी। ऐसा कहा जाता है कि आमुख में देव, ब्राह्मण, नृप आदि की जो आशीर्वचनात्मक और नमस्कारात्मक स्तुति होती है वह नांदी कहलाती है। नांदी का अर्थ है आनंदित करने वाला। इससे देवादि तथा सामाजिक आनंदित होते हैं। भरत वाक्य। ऐसा कहा जाता है कि नाटक के अभिनय की समाप्ति पर नट सामाजियों को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद ही भरत वाक्य कहलाता है। एकांकी नाटक। ऐसा कहा जाता है कि एकांकी एक अंक या हम कह सकते हैं कि एक या अनेक दृश्यों वाला एक नाट्य रूप है, जो जीवन का जगत की एक समस्या को लेकर लिखा जाता है तथा जो अल्प अवधि में पाठक या दर्शक के भाव जगत को आलोड़ित करने में समर्थ होता है। वह छोटा होने पर भी पूर्ण इकाई होता है, पर किसी का खंड या सारांश नहीं। ऐसा माना जाता है कि भारत में एकांकी नाट्य की परंपरा बहुत प्राचीन है और यह भी माना जाता है कि हिंदी साहित्य में एकांकी का जो विकास हुआ है वह पाश्चात्य साहित्य की ही देन है। ऐसा कहा जाता है कि अंक की दृष्टि से एकांकी एक अंक का ही होता है, जैसे कि उसके नाम से विदित होता है, किंतु दृश्य विधान की दृष्टि से उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः एक दृश्य और बहुदृश्य है। एक दृश्य एकांकी का विभाजन दृश्यों में नहीं होता। संपूर्ण एकांकी एक ही दृश्य में अभिनीत हो जाता है। इसमें संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह होता है। उदाहरण स्वरूप हम जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट देख सकते हैं। बहुउद्देश्य एकांकी कई दृश्यों से विभाजित होता है। यह विभाजन सामान्यतः 2-3 दृश्यों का होता है, पर ऐसा भी देखा गया है कि यह कभी कभी कई दर्जनों दृश्यों का भी होता है। उदाहरण स्वरूप हम उपेंद्र नाथ अश्क जी की सूखी डाली देख सकते हैं। नाटक और एकांकी में निम्न अंतर होते हैं, जो यहाँ बतलाना परम आवश्यक है। नाटक की कथा जीवन के समान विविध रूपता लिए रहती है, जबकि एकांकी में कथा का सुगठित, संक्षिप्त तथा सरल रूप ही रहता है। एकांकी में प्रासंगिक कथाओं, प्रकृति चित्रणों, वस्तु वर्णनों के लिए कोई अवसर नहीं है, जबकि नाटक में इनसे हम यह सब कह सकते हैं कि रमणीयता तथा रोचकता बढ़ती है। नाटक की कथा एक साथ कई समस्याओं पर केंद्रित होती है, जबकि एकांकी केवल एक समस्या के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नाटक में चूंकि कई अंक होते हैं, जिसकी वजह से नाटककार के पास नाटक के नायक के अतिरिक्त भी अन्य प्रमुख पात्रों का भी चरित्र प्रस्तुत करने का समय रहता है।